अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, ये हमारा बैच 20 का 5th सेशन चल रहा है या 6th, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर। ये भी एंड हो गया है। अभी इंशाल्लाह से मैं एक मार्केट अपडेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ बेसिकली। सो स्टार्ट करते हैं। बिटकॉइन की अपडेट हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। कुछ लोग पैनिक कर रहे हैं अबाउट दीज हायर लोज, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें समझने के लिए। मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ओपन करता हूँ, ठीक है। आप सबके सामने है ये ट्रेड मैंने ओपन करवाई थी माशाल्लाह। 2 टारगेट सेट हो चुके हैं। स्टॉप लॉसेस इसके ब्रेक इवन पे लगे हुए हैं अभी फ़िलहाल, ठीक है। और हाईएस्ट जो है मैं टारगेट करूँगा, यहाँ से मार्केट मज़ीद पंप कर सकती है, नो नीड टू वरी अबाउट इट, ठीक है। लोज स्वीप हो चुके हैं ऑलरेडी, प्रीवियस लोज। एंड स्टिल मेरे टारगेट्स जो हैं वो 1,12,000 पे ही हैं। तो ये मेरी सिंपल सी मार्केट अपडेट है बिटकॉइन के बारे में। बाकी बाकी चार्ट्स की तरफ भी आते हैं इंशाल्लाह। ये अभी करंट एक्टिव ट्रेड जो चल रही है, ये वो है, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज़ की तरफ आते हैं। बिटकॉइन हो गया, इथीरियम की तरफ आ जाते हैं। तो इथीरियम जो है माशाल्लाह उसका भी टारगेट 1 हिट हो चुका है, आप सबके सामने है। और अभी भी चल रही है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मैं तो 4500, ऑलमोस्ट 4500 तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इंशाल्लाह। आई एम होल्डिंग सम गुड पोजीशंस इन इथेरियम, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। देखते हैं। मैं तो समझता हूँ कि यहाँ से भी इजीली पंप कर जाएगा। मिनिमम जो है ये 4100 तक चला ही जाएगा इंशाल्लाह, कम से कम टू स्वीप दीज प्रीवियस हाइज, ठीक है। XRP इज़ ऑल्सो बुलिश माशाल्लाह, ऑलरेडी हम होल्ड कर रहे हैं, आप सबको याद होगा। और यहाँ से मैंने ये पुल बैक प्रेडिक्ट किया था, आप सबके सामने है। अगेन मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, पंप करना शुरू कर दिया है इसने, ठीक है। और दीज हाइज आर द टारगेट्स। तो ये इथेरियम की अपडेट, XRP की अपडेट हो गई। साथ सोलाना के बारे में जो लोग पैनिक कर रहे हैं, नो नीड टू पैनिक, इट्स अ सिंपल बाय, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक को होल्ड कर रहा है, इतने टाइम से होल्ड कर रहा है। देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। जब से मिटिगेट हुआ है तो 16 दिन हो गए। 16 दिन से एक स्पेसिफिक लेवल को अगर एक प्राइस होल्ड कर रही है, तो समझ जाए ना कि प्राइस विल बर्स्ट टू द अपसाइड और बहुत बुरी तरह से पंप करेगा इंशाल्लाह। रेडियम की बात कर लें तो रेडियम इज़ ऑल्सो फाइन, ठीक है। ब्रेक इवन के आसपास चल रहा है और ये एक स्विंग है, तो स्टिल हम होल्डिंग पर्सनली इन फ्यूचर्स एज वेल। एस यू आई भी ठीक है माशाल्लाह, रिकवर कर रहा है, पंप कर रहा है। एस सी आई भी ठीक है, जे यू पी भी ठीक है, फिल डॉट, थिंग्स आर गोइंग फाइन। मुझे मतलब कोई पैनिक नहीं है। जब मैंने देखा कि मार्केट में थोड़ी करेक्शन आई है, मैंने कुकोइन का अकाउंट सुबह से लॉगिन करके देखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि फ़ायदा नहीं है उसका। क्या क्या कर लेंगे हम देख के, ठीक है। तो ये है। अच्छा, अब हम बात करते हैं यूएसडीटी डोमिनेंस के बारे में। यूएसडीटी डोमिनेंस की अगर हम बात करते हैं तो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अभी इंशाल्लाह मज़ीद आपको जो है इसमें डंप्स नज़र आएंगे, ओके। और जो रिलीफ थोड़ा बहुत आना था वो आ गया इन माय ओपिनियन, एंड वी विल सी सम डाउनसाइड मूव्स इन यूएसडीटी डोमिनेंस चार्ट, जिसका मतलब है कि बिटकॉइन विल पंप, ऑल्ट्स विल पंप। बीटीसी डोमिनेंस की बात की जाए तो थोड़ा सा क्रिटिकल है अभी। स्ट्रक्चर तो खैर चेंज होने में तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन बहुत क्रिटिकल एरिया है ये नहीं जाना चाहिए ऊपर। अगर ये यहाँ से पंप कर जाती है ना डोमिनेंस, तो मैं समझता हूँ कि नो वन कैन स्टॉप इट फ्रॉम 70s दिन, ठीक है। मैंने 70s का तो लेवल बताया हुआ है, 71.19 देखें, मैंने मार्क किया हुआ है प्रॉपर तरीके से। यहीं से मुझे जो है ऑल्ट सीजन का स्टार्ट नज़र आ रहा है। लेकिन अगर ये होता है तो ये बहुत पेनफुल वक्त होगा क्रिप्टो मार्केट के लिए। ऑल्ट्स थोड़ा ब्लीड करेंगे, तो ये एक चीज़ है जिस पे आप सब भी नज़र रखो। सीएमई के बारे में कुछ खास है नहीं, ये एक गैप पड़ा हुआ है 81 पे, लोग कह रहे हैं इसका, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी फिल होगा। ये तब फिल होगा जब बिटकॉइन अपना ओवर वैल्यूड ऑल टाइम हाई बनाएगा, जो कि अबव 120 के होगा, तब ये पॉसिबल है फिल करना मार्केट के लिए। बाकी टोटल 1 इज़ फाइन, टोटल 2 इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ गोइंग स्मूथ, नो नीड टू वरी अबाउट इट। कुछ मुझे ऐसा रीज़न नज़र नहीं आ रहा जब मैं लाइक जिसके बारे में मैं जिसकी वजह से मैं बोलूँ कि मार्केट विल डंप, तो कुछ है नहीं ख़ास, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। बाकी अगर हम देखते हैं गोल्ड को, गोल्ड के बारे में क्वेरीज आती हैं, तो मैं बता ही देता हूँ साथ ही इंशाल्लाह। ये है गोल्ड। लास्ट टाइम मैंने जो आप सबको बताया था माशाल्लाह, वो प्रेडिक्शन तो आप सबके सामने है। प्राइस पम्प फ्रॉम दैट एग्जैक्ट पॉइंट। ये मैंने बेसिकली रिक्वायर्ड टीए में प्रीमियम में शेयर की थी ये बात, मुझे याद आ गया, ठीक है। ये मैंने शेयर किया था। तो या खैर, अभी जो है दोबारा से डिमांड है, इंटरनल डिमांड कह सकते हैं इसको।
अगर हम इंट्राडे पे देखते हैं तो इंट्राडे के मुताबिक जो है वो एक रेंज लो भी है, सो इट्स ओवरऑल अ बाय इन माय ओपिनियन एंड इट विल पंप, सो या बाइंग बनती है यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस बिलो दिस ऑर्डर ब्लॉक एंड टारगेट वन दिस हाई, टारगेट टू दिस हाई, टारगेट थ्री द हाईएस्ट। तो 50%, 25%, 25% इस तरह से आप जो है पार्ट्स में टेक प्रॉफिट करोगे। तो ये कुछ अपडेट्स थी मेरी साइड से मार्केट की। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। ठीक है जी, और मैंने बता दिया आप सबको। फिल यूएसडीटी जो है, नो नीड टू वरी अबाउट इट, नो नीड टू पैनिक। ये अभी मैं बता देता हूँ किधर क्या। फिल जो है कोई बुरा वक्त नहीं आया इस पर, कुछ भी नहीं हुआ। इंशाल्लाह ये पंप करेगा, जो मैंने टारगेट्स बताए हुए उन तक जाएगा। ठीक है, तो होल्ड इट। और अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन 16-17 बार मेरे पास है, तो अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लुक्स लाइक कि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया हुआ है, तो आप फिर होल्ड रखो इसको। इसके बारे में पैनिक ना करो कि कहाँ निकल गया दिस एंड दैट। ठीक है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ये $10 आपका टारगेट नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, बस आप में सब्र होना चाहिए। ठीक है, खामोशी के साथ। XRP का मैंने बता दिया है टिल पंप। ओवरऑल टारगेट्स मैंने शुरू में ही मेंशन कर दिए थे, मैं दिखा देता हूँ आप सबको। ये रहा XRP, वन डे के टाइम फ्रेम पे मैंने मेंशन किया हुआ है माशाल्लाह, पंपिंग फ्रॉम दैट एग्जैक्ट पॉइंट वेयर आई मेंशनड। और टारगेट वन जो है वो अभी अचीव नहीं हुआ, टारगेट वन, टारगेट टू, टारगेट थ्री, ये हमारे टारगेट्स हैं फॉर नाउ। और मुझे नहीं लगता कि अभी के लिए $3.5 से ऊपर जाना चाहिए। सर फॉर ऑल्स दैट हैव, शुड वी डू दिस ईयर राइट नाउ? वेल, अगर आपके पास फंड अच्छा है तो आप कुछ ना कुछ DCA कर लो। अगर आपके पास फंड थोड़ा है तो फिर आप मज़ीद अच्छी करेक्शन का वेट कर लो। आई रिकमेंड दैट। ठीक है, बॉट यूनी एट 800, ठीक है। टारगेट होल्डिंग टाइम, होल्डिंग टाइम तो मैं अप्रैल तक रिकमेंड करूँगा यूनी का। ठीक है, क्योंकि उसके बाद क्रैश, आई एम एक्सपेक्टिंग क्रैश। और बाकी बाइंग जो है आपकी ठीक है, नॉट बैड। इट वाज लेट, इट वाज टॉप, बट स्टिल फाइन, कोई इशू नहीं है। होल्ड। और अगर ये आ जाता है ना 12.3 तक, तो DCA ज़रूर कर लेना। ये फेयर वैल्यू है इसकी। ये जब फिल होगी तो नेक्स्ट हमारा हाई जो है वो $29 का होगा इंशाल्लाह। बाकी ओवरऑल प्रीवियस ऑल टाइम हाई $40-45 तक तो ये चला ही जाएगा इंशाल्लाह। तो यूनी इज़ अ होल्ड इन माय ओपिनियन। WLD प्लीज़ जस्ट लेट मी चेक। ठीक है, सो अभी जो है इसको देखा जाए तो वन डे के टाइम फ्रेम पे प्रीवियस हाई जो है इसका फ्लिप हो चुका है, रीटेस्ट कर रहा है। इट्स अ सिंपल बाइंग जोन या बाइंग लेवल। ठीक है, ये बाइंग लेवल बनता है यहाँ से और ये पंप करेगा इंशाल्लाह। तो पैनिक नहीं करना, अगर टॉप पे स्टक हो, होल्ड रखो, DCA कर लो, इंशाल्लाह इट विल पंप। ठीक है, टारगेट्स मैंने आपको बता दिए। मल्टीपल टारगेट्स होंगे। टेक प्रॉफिट्स इन पार्ट्स, शुड वी सेल एवरीथिंग इन मार्च? नॉट एवरीथिंग, आई पर्सनली सेल 50% ऑफ माई ऑल माई होल्डिंग्स। फिर मैं देखूंगा, अगर मार्च के बाद अप्रैल के शुरू के फर्स्ट वीक तक तो मार्केट पंप करती ही है, चॉपी होना शुरू हो जाती है, तो मैं समझता हूँ कि अप्रैल तक, एंड ऑफ द मार्च तक मेजर टेक प्रॉफिट हो चुका होगा मेरा भी। ठीक है, ओके, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। लिंक की बात करें तो लिंक इज गोइंग स्मूथ माशाल्लाह। ये मैंने शेयर भी किया था प्रीमियम में, इसका मैंने प्रॉपर एक इन्वेस्टमेंट प्लान शेयर किया था। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द चार्ट कौन सा था, ओके था आई थिंक। सो या इसका ब्रेकआउट मैंने शेयर किया था, तो या दिस इज़ द वन आई थिंक। सो या मेरे ये टारगेट्स हैं लिंक के लिए। आप होल्ड रखो, कहीं नहीं जाता इंशाल्लाह, 50 तक तो जाएगा ही जाएगा। ये फर्स्ट टारगेट 33 पे है, इस तरह सेकंड थर्ड इस तरह से है। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। So yeah, AVAX is good, good for holding, good project. I appreciate this project for the solutions they provide blockchain industry में. So AVAX is good overall, और ये इंशाल्लाह कम से कम $140 तक तो जाएगा इस बुल रन में। अभी तो काफ़ी लेट है, मैंने पर्सनली नीचे बाय किया था माशाल्लाह 30-31 के आसपास। अभी लेट है बाइंग करना, न्यू बाइंग करना इज़ वेरी लेट। यू कैन अगेन प्लान सम बाइंग एट 34, 35, 36। तो ये है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है,
प्रीवियस ऑल टाइम हायर तक एक्सपेक्ट करें आप बस लिंक को, $50 तक। लेट्स सी। ठीक है, या 140, नॉट अ सिंगल टारगेट, यू शुड नॉट हैव सिंगल टारगेट। ठीक है, आपके मल्टीपल टारगेट्स होने चाहिए, ये मस्ट होता है। एक सिंगल टारगेट के चक्कर में यू विल मिस द प्रॉफिट्स दैट यू आर इन ऑलरेडी। तो या ये है क्लियर, परफेक्ट, माशाल्लाह। या आई एम हैप्पी फॉर यू गाइस कि सारी चीज़ें भी क्लियर हो गई साथ साथ। चले, मैंने सोचा कि अपडेट रिकॉर्ड हो जाए, अभी मेरे पास थोड़ा टाइम था, बाद में हो ना हो तो इस वजह से। चले, परफेक्ट। ठीक है, टर्न का बता दें। टर्न जो है मेरे पास इस वक्त पड़ा तो नहीं हुआ, ना ही मैं इसको पसंद करता हूँ, कुछ खास कंट्रोवर्शियल कोइन से मैं दूर ही रहता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे घूम रहा है। ठीक है, कुछ खास प्राइस एक्शन मुझे इसका समझ नहीं आ रहा, मैं ऑनेस्ट बात करूँ तो। डिमांड इसकी ये है 4.7 पे डीसीए कर लेना अगर गिरता है, और सेलिंग जो है इसकी बनती है $8 के आसपास। बाकी इसका नहीं पता कि ये ऑल टाइम हाई बना पाएगा कि नहीं ना, तो थोड़ा सा रिस्की है। ठीक है, टर्न ग्रो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये टाइम से पहले ग्रो कर गया ना। आप इसका देखें ना, ये कहाँ पे है मार्केट कैप, तो वक्त से पहले जो है ये ग्रो कर गया। ठीक है, इंशाल्लाह ये कर दूंगा मैं, लेकिन मसला ये होता है कि लोग, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान में टू फाइंड। इसकी वजह से हमें जो है, यस फॉर स्पोर्ट मैं शेयर कर दूंगा, मैंने ऑलरेडी शेयर किया, मैं अभी अभी आपको बता देता हूँ नाम। ठीक है, मैं टेक्स्ट करके मैं बहुत बहुत बार बता चुका हूँ, और सब इग्नोर कर रहे थे, अब पंप कर गई तो अब सब पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। रेडियम इज़ गुड, रे, SCI इज़ गुड फॉर होल्डिंग, रे इज़ गुड फॉर होल्डिंग, डॉट, फिल, दोनों ठीक हैं। ICP इज़ ऑल्सो फाइन फॉर बाइंग राइट नाउ। ये मेरी नज़र में है, बस ये मेरी वॉच लिस्ट है, छोटी सी वॉच लिस्ट है मेरी, छोटी सी होल्डिंग लिस्ट है। हाँ, बाइनेंस पे जो मैंने होल्ड किए हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा कॉइन्स भी हैं, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि अभी बाइंग करने के काबिल है। माशाल्लाह पंप कर चुके हैं, एवैक्स पंप कर चुका है, INJ पंप कर चुका है, लिंक पंप कर चुका है माशाल्लाह। तो वो मैं रिकमेंड नहीं कर सकता। ठीक है, या मैंने आपको बता दिए, बस ये नाम मैंने आपको बता दिए। ये है, मैं रिपीट कर देता हूँ, रे, SCI, डॉट, फिल एंड ICP। परफेक्ट। ठीक है, चलें एवरीवन, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। जो रिकॉर्डेड यूट्यूब पे देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। और ये सेशन जिनको नहीं पता मैं बताता हूँ, ये हमारा बूट कैंप है, लाइव ट्रेनिंग होती है, जो कि जिसका सेशन अभी एंड हुआ है, ये 5th या 6th सेशन है, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर। सो या अपना ख्याल रखें, वस्सलाम।